पृथ्वी पर कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई आज हम देखेंगे। मत्ती की किताब 16 अध्याय और 16 पद से 18 पद में यहाँ पर जो है यीशु मसीह कलीसिया की जो है शुरुआत करते हैं और कलीसिया के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी बातें आज हम देखने की प्रयास करेंगे। किसी को मिल जाए तो वो पढ़ दीजिए 16 का 16 से 18। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, हाँ, तू धन्य है, हाँ, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझको प्रकट की है। हाँ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। और अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने इसकी शुरुआत करी, कलीसिया की शुरुआत यीशु मसीह ने की, परंतु पतरस के द्वारा, पतरस को इस्तेमाल करते हुए इसकी शुरुआत हो रहा है। पतरस ने उस बात को देखा जो उसको नहीं दिख रहा था, उसको समझ आ गया कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां से कलीसिया की बात चली कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। यीशु क्रिस्त ने अपना जीवन दे दिया ताकि वह कलीसिया की स्थापना करे। हम कहां पढ़ते हैं? इफिसियों की किताब 5 अध्याय 25 पद। यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, दे दिया, अपना लहू दे दिया, अपने आप को दे दिया, अपना पूरा जीवन किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए दे दिया। यहां पे हम पढ़ेंगे 5 का, इफिसियों 5 का 25। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहां पर देखो जो इफिसियों की पत्री में है, पति और पत्नी के विषय में जिक्र किया गया है, लेकिन जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी को अपने आप के लिए दे देना चाहिए। मतलब प्रेम के वजह से। नहीं मिला? इफिसियों 5 अध्याय 25 पद। हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए दे दिया। तो एक उदाहरण यहां पर बताया है यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। कलीसिया के लिए पूरा जीवन यीशु ने दे दिया, यहां पर हम देखते हैं। फिर उसके बाद प्रेरितों के काम 15-14 में भी हम देखते हैं, परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर जैसा कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोक बना ले। प्रेरितों 15 अध्याय 14 पद। तो अन्य जाति, जो हम लोग अन्य जाति लोग हैं, तो अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र के द्वारा उस कलीसिया में निमंत्रण दे दिया ताकि उस कलीसिया के अंदर सारे लोग आ सके। जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, और यहां पे लिखा है कि सब लोगों को उस कलीसिया में आने का एक निमंत्रण मिल गया। मिला? शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने शमौन ने बताया पहल किसने किया? शुरुआत किसने करी? परमेश्वर ने शुरुआत करी कलीसिया की। हाँ, अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की? किस पे कृपा दृष्टि की? हम लोगों के ऊपर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि की कि हम उस कलीसिया का एक भाग बन सके। हाँ, कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लो। तब क्या है? ये सारे जो कलीसिया के अंदर आते हैं, ये एक लोग बन जाए, एक देह बन जाए, एक शरीर बन जाए। ये परमेश्वर का मकसद है। इस संसार के अंदर कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए रखा ताकि लोग ये समझ सके, देख सके कि कलीसिया किस तरीके से मसीह का कार्य करता है। और संसार के अंदर जब हम कलीसिया को देखते हैं तो अलग अलग
देखते हैं कि कोई इस तरीके से आराधना करता है, कोई इस तरीके से करता है, कोई इस तरीके से करता है, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आप देखिए कि बगीचे के अंदर अगर सिर्फ एक ही तरीके का, अगर हमें सिर्फ बगीचे लगाया और सिर्फ एक ही तरीके का फल हमें मिल रहा है जीवन भर, और हमें किसी भी तरीके का अलग फल नहीं मिल रहा है, तो क्या अच्छा लगेगा? हमें आम भी चाहिए, हमें लीची भी चाहिए, हमें हर तरीके का फल चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार की कलीसियाओं को निर्माण किया ताकि वे क्या करें? परमेश्वर की आराधना उपासना कर सके। तो कलीसिया की शुरुआत इसलिए की। कलीसिया की शुरुआत कब हुई? कलीसिया की शुरुआत कब हुई? मसीह कलीसिया के नए नियम की संस्था जो पेंतिकुस्तल के दिन शुरू हुआ। पेंतिकुस्तल का दिन शुरू हुआ। तो हम यहां पर देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में इसकी शुरुआत हुई। 2:1 से। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट, जैसा परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसकी शुरुआत यहां पर हुई, उसकी फाउंडेशन यहां पर हुई। पवित्र आत्मा उतरा, सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। तो इसके बाद बताता है कि वे पतरस खड़ा हुआ और सब लोगों को बताने लगा। और जब हम आगे की थोड़ा सा चैप्टरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। तो वे लोग क्या किया? उन पर विश्वास किया और वे कलीसिया हो गए। वहां से कलीसिया की निर्माण हुई, कलीसिया की शुरुआत हुई। कलीसिया का जो शब्द है वो कहां से आया? वो कलीसिया का जो यूनानी शब्द है वो कहता है एक कलीसिया करके जिक्र किया गया। इसका अर्थ क्या है? बुलाया हुआ, बुलाए हुए लोग, बुलाया जाना। तो बुलाए हुए लोग, एक कलीसिया का मतलब है कि इसमें आए हुए लोग। हम सब कैसे आए? बुलाए गए, हमारे तक संदेश पहुंचा गया, संदेश पहुंचा और हमने क्या किया? उस संदेश को ग्रहण किया। तो हमें क्या है? प्रभु ने बुलाया कि तुम भी कलीसिया के अंदर आ जाओ। जिस कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को दे दिया, उस कलीसिया में एक निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया। पहली कुरिन्थियों 1 अध्याय 2 पद में लिखा है, पढ़ दो। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, हाँ, जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम, हाँ, जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, हाँ, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने के लिए कलीसिया के अंदर बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम कहां पर पवित्र बन सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा ही हम पवित्र बन सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को ठहराया और कलीसिया में वे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, अपनी स्व इच्छा से जुड़ते हैं ताकि वे अपने आप को पवित्र बना सके, पवित्र रख सके। और जब लोग कलीसिया से दूर दूर भागते हैं तो इसका मतलब है कि वे पाप में गिरेंगे, पाप करते चले जाएंगे और परमेश्वर से उनकी जिंदगी दूर हो जाएगी। इस संसार के अंदर केवल कलीसिया को ही परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए रखा है, लोगों को पवित्र होने के लिए रखा है। तो कलीसिया में जब लोग आते हैं तो कैसे पवित्र होते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही वो पवित्र होते हैं। वो विश्वास के द्वारा पवित्र होते हैं कि यीशु ने मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा।